पेट्रोल छिड़क के जिंदा जलाते थे। इसके लिए हैंग टिल डेथ होना चाहिए, डेफिनेटली हैंग। फांसी के बाद भी उसके ऊपर वही तशद्दुद होता जो उसने किया था। इन लोगों को फांसी दे, लोगों के सामने चौक पे रख के सरेआम जलील करके उसको अजियत देकर उसको फांसी पे चढ़ा। आई एम नॉट सेफ इन दिस कंट्री एज वेल। हमारी जात का बलात्कार हो रहा है, हमारी जात के कपड़े खोले जा रहे हैं। गंदी सोचा, उनको होना ही नहीं चाहिए, जहाँ देखो मार दो। जनाजा निकल गया इनकी मर्दानगियों का। मर्द और उनकी नजरें, उनकी निगाहें कहीं पे भी हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ती। 5 साल की बच्चे की ना ब्रेस्ट होती है नजर आने वाली, ना उसकी बैक साइड होती है नजर आने वाली। ये कपड़ों का मामला नहीं है, कपड़े हर जगह पे हर तरह के होते हैं, ठीक है। हमें बताया जाता है कि औरत अगर कपड़ा उतारेगी तो मर्द भागेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्हें फांसी पे लटका दो, इन्हें गोली से उड़ा दो, जितनी सख्त से सख्त सजा हो इन्हें वो सजा दो, ताकि इसके बारे में किसी के भी मन में ख्याल ना आए। अभी कलकत्ता का जो घटना घटा है वो घटना अभी थमा ही नहीं था कि एक नया न्यूज आ गया यूपी से, एक न्यूज आ गया बिहार के मुजफ्फरपुर से। दोस्तों ऐसा ही कुछ घटना पाकिस्तान में भी घटा है। एक 5 साल के मासूम बच्ची के साथ पाकिस्तान में ऐसा ही कुछ घटना घटा है। तो दोस्तों दरिंदगी का हद लोगों में इस कदर समा चुका है कि वो न बच्चा देख रहा है, न बड़ा देख रहा है, न बुजुर्ग देख रहा है। दोस्तों आइए जानते हैं पाकिस्तानी लड़कियों का राय, क्या विचार है उनका इन दरिंदों पे। पाकिस्तान के अंदर रेप केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके से रेप्स हो रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे रेप्स का सीजन आ गया है, चाहे वो कोई छोटी बच्ची हो, चाहे वो कोई जवान बच्ची हो, चाहे वो कोई 70 साल की बूढ़ी औरत ही क्यों ना हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रेप केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है। अगर आपके हाथ में लॉ होता तो आप इन मुजरिमों को क्या सजा देती? पेट्रोल छिड़क के जिंदा जलाते थे। इसके लिए हैंग टिल डेथ होना चाहिए, डेफिनेटली हैंग टिल डेथ। फांसी के बाद भी उसके ऊपर वही तशद्दुद होता जो उसने किया था, और ताकि लोग जो उसे देख रहे हैं वो उससे इबरत हासिल करें। इन लोगों को फांसी दे, लोगों के सामने चौक पे रख के, ताकि उनको दूसरों को इबरत हासिल हो। सरेआम जलील करके उसको अजियत देकर उसको फांसी पे चढ़ा। बट मैन, उनको लगता है कि अच्छी दाढ़ी रखने से या मैस्कुलिन होने से मैन होते हैं। मतलब आई स्टडी इन NCA, तो वहाँ पे मेरे अराउंड अगर लड़के कोई नेल पॉलिश लगाते हैं, लाइक ओ यू नॉट मर्द, व्हाट द फक इज मर्द देन? मर्द इज नॉट सपोज टू बी मर्द। उसकी हरकतों से पता चलना चाहिए कि ही इज मर्द, तो दे आर नॉट एक्चुअली, दे आर जस्ट बंच ऑफ लूजर्स। गंदी सोचा, उनको होना ही नहीं चाहिए, जहाँ देखो मार दो। दिस काइंड ऑफ थिंग शुड हैपन। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अब जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से, या मतलब हम क्यों बच्चियों को अंदर रखें? मतलब हम लोग 70 साल पहले होते थे कि बच्चियों को अंदर रखो और लड़कों को बाहर जाने दो। ये गलती औरतों की भी होती है कि वो अपने छोटे लड़कों को, जब वो कोई गलती करते हैं तो उनको इंस्टेड ऑफ कि आपने ये नहीं करना समझाने के बजाय उन्हें कुछ नहीं होता, लड़का है, लाइक व्हाट इज दिस? जनाजा निकल गया इनकी मर्दानगियों का। गैरत नहीं है इनमें, बिल्कुल भी नहीं है। बेगैरत होकर बैठे हुए हैं। मर्दों को पैदा नहीं करना पड़ता ना औलाद को, उनको क्या पता हो कि एक बेटी की क्या इज्जत होती है। बेगैरत मर्द कुछ नहीं जानते, जस्ट अपनी हवस पूरी करना जानते हैं और वो करते हैं। आर यू सेफ? आर यू सेफ? मर्द और उनकी नजरें, उनकी निगाहें कहीं पे भी हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ती, हमारा पीछा करती रहती हैं। 5 साल की बच्ची है, 5 साल की बच्ची की ना ब्रेस्ट होती है नजर आने वाली, ना उसकी बैक साइड होती है नजर आने वाली। नहीं है, मगर शैतान जो बरगला रहा है ना, इंसान खुद शैतान है। मैं खुद शैतान हूँ, मेरे अंदर का जो शैतान है वो नहीं मर रहा, मेरे अंदर का शैतान वो नहीं मर रहा। ये निमरा मेरे सामने खड़ी है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, यार देखो कितनी खूबसूरत लड़की है, यार क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। समझ गए मेरी बात? मेरी अपनी बेटी खड़ी होगी तो फिर मेरे क्या ख्यालात होंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? अब तो लोग बेटियों के साथ भी रेप कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? हो रहा है ना, हो रहा है। ये कपड़ों का मामला नहीं है, कपड़े हर जगह पे हर तरह के होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इनकी सोच है, इनको दे जस्ट नीड अ पीस ऑफ मीट दे कैन फक, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आई डोंट नो, आई एम लाइक एज अ वुमेन आई एम नॉट सेफ इन दिस कंट्री एज वेल। तो कोई भी आई गेस सेफ नहीं है। इट्स नॉट ओनली फॉर वुमेन्स, मेन के लिए भी। मेरे अराउंड जितने भी लड़के हैं, मैं उनमें से बहुत सारे ऐसे को जानती हूँ जो लड़के होके भी इस चीज़ से गुजरे हुए हैं। तो इट्स नॉट ओनली कि औरत का हो रहा है, इट्स द थिंग। रेपिस्ट को देकर सीधा गोली मार दो, सीधा। यही इनके लिए कानून होना चाहिए। इनको सजा नहीं देनी चाहिए कि इनको जेल इतने साल की होगी तो ये हो गया, ये वो हो गया। नहीं, सीधा गोली मारो ताकि दूसरों के लिए इशारा बने, जो भी है। जब तक किसी को सजा नहीं दी जा सकती, जब तक ऐसे ही सरेआम इस तरह के दरिंदे घूमते रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। ना कोई लड़की सेफ है, उनको ये शर्म नहीं आती कि हमारी अपनी बहनें भी बाहर जाती हैं। लेकिन जो बगैरत हैं, उनमें गैरत कहाँ से आएगी? अपनी बहनों को तो घर में कैद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बचा नहीं सकते। शायद वो ना कह सकें, लेकिन उनकी दरिंदगी का शिकार वो भी हो सकती हैं। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के झंडे में 2 कलर है, ग्रीन एंड वाइट, ओके। एंड द वाइट स्टैंड फॉर माइनॉरिटीज़, हम कभी उनके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। ग्रीन स्टैंड फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, और
इस्लाम इज़, मेरे ख्याल से इस्लाम इज़ वेरी मॉडर्न एंड इट्स नॉट ओनली लाइक कि दुपट्टा करो। सूरह निसा में औरत के पर्दे से पहले मर्द को कहा गया कि अपनी नज़र झुकाए। तो इट्स स्टेटिंग द फैक्ट कि पहले आप अपनी नज़र झुका लें। और ऑल्सो लड़कियों को भी चाहिए, हमारी जात का बलात्कार हो रहा है, हमारी जात के कपड़े खोले जा रहे हैं, हमारी जात के शरीर के चिथड़े उड़ रहे हैं, हमारी जात के शरीर के साथ खेला जा रहा है और हम बात भी ना करें, हम आवाज भी ना उठाएं, हम अपने लिए न्याय भी ना मांगे, हम अपने लिए सुरक्षा भी ना मांगे, हम अपने आप को सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं, ये हम अपने राज्य की मुख्यमंत्री से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? से चश्मे को फोड़ करके उसकी आंखें फोड़ डाली। कश्मकश में वो बच्ची, इंटरनी डॉक्टर जब अपनी जान को बचा रही थी तो उसकी उंगलियां तोड़ डाली। जब उठ करके खड़ा होना चाह रही थी और बलात्कार से खुद को बचाना चाह रही थी तो उसका टेलबोन तोड़ डाला। जब अपने पैर से धक्का मार करके बलात्कारियों को अब भागना चाह रही थी तो उसके पैर तोड़ डाले। जब कमर से उठ करके अपने नीचे अंग के शरीर को बलात्कार होने से रोकना चाह रही थी तो उसके दोनों पैर को चीर करके एक को राइट तरफ और एक को लेफ्ट की तरफ दे डाला। जब मुंह से चीखना चाह रही थी तो उसके जॉ लाइन को तोड़ डाला। जब जुबान से उनको पुकार करके रोकना चाह रही थी तो जुबान खींच डाला। आंखों से खून निकल रहा था, उंगलियां टूटी हुई थी, जुबान से बोली नहीं निकल रही थी, शरीर के 47 हड्डियां टूट चुकी थी और वजाइना के साथ साथ ब्लड आंख, नाक, मुंह और शरीर के 47 हिस्सों से निकल रहा था। इसकी सरकार यहाँ पर है, जो खुद पुलिस मंत्री है, जो खुद स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है, वो रोड पर उतर करके वो प्रदर्शन कर रही है तो वो सवाल किससे पूछ रही है? सवाल किससे पूछ रही है? वो सवाल अपने आप से पूछ रही है ना। और मैं पूछना चाहती हूं कि डेटास बता रहे हैं कि आपने हमेशा बलात्कारियों का समर्थन किया है। अभी संदेश खाली में मास बलात्कार शेख शाहजहां ने किया था। ममता बनर्जी साहिबा ने अपनी तिजोरी खोल दी थी और अपना पावर, पॉलिटिकल पावर उसको बचाने के लिए लगा दी। साइंटिस्ट बनोगी और तुम अपने ऑफिस जाओगी तो लोग तुमको इज्जत से देखेंगे, तुमको सलाम ठोकेंगे कि तुम साइंटिस्ट हो। जिस डॉक्टर को हम भगवान का रूप देते हैं, जो हमें जिंदगी देता है, दूसरी जिंदगी, हम अल्लाह को देखते नहीं है, हम भगवान को देखते नहीं है, जिस डॉक्टर को हम भगवान के स्वरूप समझते हैं, और आज वो सारे अभिमान स्वाभिमान टूट चुके। मैं भी बिना कुंडी लगाए सोती, काश मैं भी लड़का होती, झिल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको, लड़की को पढ़ाओ लिखाओ शिक्षित बनाओ, और जब पढ़कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसके आंख का मोती, काश मैं भी लड़का होती। मर्द की अपनी हवसी है। हमें बताया जाता है कि औरत अगर कपड़ा उतारेगी तो मर्द भागेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मर्द को अपनी आंखों की हिफाजत खुद करनी चाहिए, ना कि औरत को अपने जिस्म की करनी चाहिए। ठीक है, मर्द अपना जिम्मेदार खुद है, ना कि औरत है। इसलिए इसको ये नहीं कहना चाहिए कि लड़की का रेप हुआ, बल्कि मर्द ने रेप किया। सारा इल्जाम मर्द पे आता है। एक मिनट, अगर मैं सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ तो मर्द की नजरें नीचे हो जाएगी। मर्द की नजर नीचे नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ हया होता है इस्लाम का, इस्लाम की तालीम का। मुझे गारंटी दे दे, आप हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे एहतराम की जगह पर मुझे गारंटी दे दे, हर औरत सर पे दुपट्टा रख लेती है, क्या मर्द रेप नहीं करेगा? नहीं करेगा, इंशाल्लाह आएगा। जिस माशरे में, जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, यहाँ पे पर्दा करके भी, सारे मामला करके भी, कुछ शैतान जो शैतान अनासिर है ना, वो इस चीज को कुछ शिकार में होते हैं। चौक में खड़ा करके उसको लटका के उसका रोजाना एक पाव गोश्त नोचा जाए छुरी के साथ, ये भी सजा कम है। वो हमसे आगे क्यों जा रहा है? यही वजह है, वहाँ पे आजादी है हर चीज की। ये नहीं है कि कोई रोड पे जा रहा है उसको नोच लिया, हवस की पुजारी वहाँ पे नहीं बैठे। वो मुल्क तरक्की इसलिए करता है, हमें एक सोचे कि बस सेक्टर कि हमें कोई मिल जाए बस। देखिए, पहली तो बात यह है कि बड़ी शर्मनाक वाक़या है ये। दूसरी बात यह है कि ये हमारे निज़ाम का कसूर है, ठीक है ना। निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि जब भी इस तरह का वाक़या हो, सरेआम जो है ना फांसी लटका देना चाहिए और उसी टाइम उसको जो है ना दर्दनाक किस्म की मौत दे देनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा शर्म से मुड़ी झुका देने वाली घटनाएं हैं। दोस्तों, इन जाहिलों को, इन दरिंदों को, चाहे वो किसी भी देश से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, फांसी तो इनको देना ही चाहिए। जैसे निर्भया के दोषियों को दिया गया, इन्हें भी फांसी पर लटकाना ही चाहिए। लेकिन और भी कोई अगर सख्त सजा हो तो वो इनको देना चाहिए। दोस्तों, आपके नजर में कौन सा ऐसी सजा है जो इन्हें दे, ताकि आगे कोई भी मासूम बच्चियां, कोई भी मासूम लड़कियां ऐसी दरिंदगी का शिकार ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।